नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। तो सऊदी अरब में अब मस्जिदों के अंदर इफ्तार पार्टी नहीं होगी। जी हां, प्रिंस सलमान ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी न्यूज आपको बता दें, बड़ी ब्रेकिंग जो कि आ रही है सऊदी अरब से। जी हां, रमजान के पवित्र महीने का आगाज इसी साल 10 मार्च से होने जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि इस्लाम का केंद्र माने जाने वाले सऊदी अरब में भी इस खास महीने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रत्येक साल रमजान से पूर्व यानी कि रमजान से पहले सऊदी अरब की तरफ से कुछ ना कुछ नई गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, कुछ नए नियम जो है वो जारी किए जाते हैं। वहीं इस साल के भी नए नियम सामने आ चुके हैं। जारी नियम के मुताबिक अब लोग मस्जिदों में इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे। जी हां, सऊदी अरब ने मस्जिदों के अंदर इफ्तार परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे प्रतिबंध क्यों लगाया, ये आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर बताते हैं। दरअसल ये आदेश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की आज्ञा के बाद जारी किया गया है। और अब नए आदेश के अनुसार, जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि रमजान के दौरान पूरे देश की यानी कि पूरे सऊदी अरब की मस्जिदों के अंदर कोई भी इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं हो सकेगा। और आदेश में यह कहा गया है कि मस्जिदों के इमामों को आगामी पवित्र महीने के दौरान उपासकों को इफ्तार कराने के लिए जो है वो दान इकट्ठा करने से भी रोक लगाई गई है। दान इकट्ठा करने पर भी रोक लगा दी गई है। ये कदम इस्लामिक मामलों मंत्रालय के रमजान से जुड़े उपायों का हिस्सा है और मंत्रालय ने मस्जिदों को साफ रखने के उद्देश्य से जो है अंदर इफ्तार परोसने पर प्रतिबंध लगाया है और निर्देश ये दिया है कि बोझ कंपाउंड में एक पहले से ही तय किए गए स्थान पर इसे आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नमाज के दौरान इमाम की फिल्म बनाने के लिए भी मस्जिदों के अंदर कैमरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ये दूसरा बड़ा अपडेट इसमें है कि मस्जिद के अंदर आप कैमरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर अलग अलग मीडिया के माध्यम से प्रार्थना प्रसारित करने और दिखाने पर भी जो है प्रसारित करने पर यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं इस बीच अगर बात की जाए तो इमामों से तरावी की नमाज को लंबा करने से बचने और उपासकों के लिए लाभकारी उपदेश देने का आग्रह जो है वो किया गया है इस आदेश में। विशेष रूप से दरअसल उपवास के नियमों और रमजान के पवित्र महीने की खूबियों पर प्रकाश डालने वाले उपदेशों से बचने को कहा गया है। और सऊदी अरब अपने देश की छवि जो है वो एक कट्टरपंथी मुल्क से बदलना चाहता है, इसलिए ये सब बदलाव किए जा रहे हैं। और इसका प्रमुख कारण है कि प्रिंस सलमान की जो नई आर्थिक नीति है वो इसका प्रमुख कारण है, जिसके जरिए वो 2030 तक सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की तेल से निर्भरता को हटाना चाहते हैं। जैसे इस समय वैश्विक बदलाव हो रहा है, इसीलिए जो है ये सब नियम बदले जा रहे हैं ताकि केवल तेल पर जो है वो निर्भर ना रहें। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर द्वारा जारी किए गए इस निर्देश में यह कहा गया है कि इफ्तार से मस्जिदों के अंदर काफी ज्यादा गंदगी फैल जाती है और यही वजह है कि मस्जिदों को साफ रखने के लिए इसे बाहर रखा जाए, मस्जिद के अंदर इसका आयोजन जो है किसी तरीके से ना किया जाए। दरअसल रमजान में होने वाली खास नमाज तरावी के दौरान मस्जिदों के इमामों को यह हिदायत दी गई है कि वह अपने बयानों को छोटा रखें, कम रखें और इसके अलावा मस्जिद में दिए जाने वाले उनके जो बयान हैं, जो भाषण हैं, उसमें भी सिर्फ रोजेदारों के लिए जो है लाभकारी बातें बताने के लिए कहा गया है। केवल लाभकारी बातें बताएं और साथ ही इफ्तार के तुरंत बाद होने वाली नमाज और अजान के बीच कम से कम 10 मिनट का समय देने की भी बात इसमें कही गई है। अलग अलग मीडिया के माध्यम से प्रार्थना प्रेषित करने पर भी बैन लगाया गया है, उन्हें प्रसारित करने पर भी बैन लगाया गया है, चाहे फिर वो कोई भी मीडिया का माध्यम हो। और मंत्रालय ने मुअज्जिनों से सऊदी कैलेंडर के आधार पर ही प्रार्थना के समय का बारीकी से पालन करने की हिदायत दी है और आग्रह भी किया है कि बारीकी से जो कैलेंडर दिया गया है उसी हिसाब से आप जो है इसको फॉलो करें। दरअसल इसके पीछे क्या कारण है वो भी आपको बताते हैं। सऊदी अरब अपनी छवि को एक जो है वो कट्टरपंथी मुल्क से बदलना चाह रहा है,
जैसे हमने आपको बताया, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 25 अप्रैल 2016 को अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 या फिर कहा जाए विजन 2030 जो है उसको लॉन्च किया था। अब विजन 2030 के 3 मुख्य उद्देश्य हैं सऊदी अरब के। पहला कि सऊदी अरब की तेल आधारित अर्थव्यवस्था में विविधता लाना, दूसरा अपने रीति रिवाजों को मानते हुए समाज का आधुनिकीकरण करना, और इसमें तीसरा सऊदी की वैश्विक छवि में सुधार लाना। ये 3 इसमें मुख्य उद्देश्य हैं विजन 2030 के सऊदी अरब के। क्राउन प्रिंस सऊदी की रूढ़िवादी इस्लामिक छवि में सुधार के लिए और भी कई बड़े कदम उठा रहे हैं, कई बड़े कदम उठाए भी हैं उन्होंने, जिसमें महिलाओं को काम करने और कार चलाने की इजाज़त जैसी चीज़ें शामिल हैं। जो हमने पीछे देखा कि वहाँ पर अब जो है वो कार चलाने की इजाज़त दी गई, पहले ऐसा नहीं था। दरअसल सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब से ही इस्लाम की शुरुआत हुई थी। हालांकि बीते कुछ समय से यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव ये देखने को मिल रहे हैं। सऊदी अरब के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो ये बड़े बदलाव कर रहे हैं। जैसे हमने आपको उनके विजन के बारे में बताया, विजन 2030 जो उन्होंने शेयर किया था 2016 में, और ऐसे वो कई नियम खत्म कर रहे हैं जो कि आधुनिक सोच से मेल नहीं खाते हैं। उन सभी नियमों को जो है वो खत्म किया जा रहा है। अब तक सऊदी अरब की मस्जिदों के अंदर ये रमज़ान के महीने में शाम को इफ्तार की दावतें जो है वो खूब तामझाम के साथ देने का प्रचलन रहा है। खूब तामझाम के साथ ही पार्टियां होती रही हैं। हर मस्जिद में बढ़ चढ़कर इफ्तार की पार्टियां जो है वो की जाती रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि रमज़ान के दौरान भी ऐसा ही होता आ रहा था, लेकिन अब सऊदी अरब में इस पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है और इसको लेकर के दूरदर्शी सोच जो है उनकी वो सामने आ रही है। वहीं इसमें संदेह नहीं है कि सऊदी अरब के युवराज सलमान जो है वो अपने देश की कट्टर इस्लामी छवि से इतर एक तरक्की पसंद और खुली सोच वाले देश को बनाना चाहते हैं कि हम खुली सोच वाले हैं, कट्टरपंथी जैसा कुछ ना दिखे। और जैसा हमने आपको पहले बताया, इसी उद्देश्य से वो ऐसे अनेक फैसले ले चुके हैं जिनसे देश की महिलाओं को अब बुर्के से बाहर आकर अपने आप को साबित करने के कई मौके मिल रहे हैं। जैसा कि सलमान ने अपने देश में महिलाओं को फुटबॉल मैच देखने जाने से जो है वो रोक हटाई है। पहले इस पर रोक थी, आश्चर्य होगा आपको, फुटबॉल मैच पहले नहीं देख सकते, इस पर रोक थी, वो हटाया। कार चलाने को जो है वो इजाज़त दे दी गई, जैसे हमने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पर ये सऊदी अरब में बदलाव देखने को मिल रहे हैं जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, भारत देश में अभी भी कुछ ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं हर एक बदलाव पर यहाँ अड़ंगा खड़ा करते हैं, कई सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, भटकाने का प्रयास जो है वो लोगों को किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उनको जो है एक बार ये देखना चाहिए कि सऊदी अरब में भी क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, कैसे हम अपनी संस्कृति को लेकर के चलें आज के आधुनिकीकरण के साथ, ये भी बेहद आवश्यक है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पर? ये जो सऊदी अरब की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, रमज़ान का जो पवित्र महीना आ रहा है और उसमें अब ये फैसला लिया गया कि इफ्तार की जो पार्टी है वो मस्जिदों के अंदर नहीं होगी, इसमें जो है काफ़ी गंदगी वहाँ फैल जाती है। तो ये तमाम चीज़ें, छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।